हेलो फ्रेंड्स, पीसफुल सोल में आपका स्वागत है। आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या है मेडिटेशन, क्यों करनी चाहिए मेडिटेशन और इसको करने का सही टेक्निक क्या है। फ्रेंड्स, इसको आज प्रैक्टिकली समझते हैं कि व्हाई मेडिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। शांति किसको पसंद नहीं, कौन पीस ऑफ माइंड नहीं चाहता, कौन रिश्तों में मधुरता नहीं चाहता। कहाँ गलती होती है, इन सबको समझने के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। एक बात तो तय है कि हमें ध्यान देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए, अपनी लाइफ को किस सरलता के साथ जिया जा सकता है, अपने रिलेशंस को कैसे ठीक किया जा सकता है और एक मुस्कुराहट भरी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, इसके लिए करना है। और हम खुद को अंदर से कैसे खुश कर सकते हैं, हमें ध्यान इसलिए करना है। अब खुद से पूछ के देखिए, अगर आपका मन उदास हो, किसी कारण से चिंतित हो, तो क्या आपका पूजा पाठ करने का मन करता है? नहीं लगता मित्रों, यकीनन नहीं लगता। अगर किसी चीज को हासिल करना हो, देवी देवताओं की बात करें तो सबसे पहले हमें खुद के बारे में जानना जरूरी है, आत्म मंथन करना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। जब तक हम खुद को ही नहीं जानेंगे, खुद को ही नहीं पहचानेंगे, नहीं टटोलेंगे खुद को, आत्म मंथन नहीं करेंगे, तो हम भगवान को पाने के पथ पर या उनको पहचानने के पथ पर भी नहीं चल सकते। सो दोस्तों, मेडिटेशन अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि आप इस लोक के लोगों को भी समझना है, यानी कि इस लोक के लोगों को भी समझना है और परलोक देवी देवताओं को भी तो समझना है, और खुद को तो जानना ही है। जानना चाहते हैं ना आप, तो मेडिटेशन कीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप से मोमेंटम टूट जाता है और हो सकता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर जाएं। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेडिटेशन ज़रूरी क्यों है। इनको पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, ध्यान हमें हमारी आदत सुधारने में मदद करता है। दूसरा बेनिफिट इसका है कि मेडिटेशन हमें हमारे नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करवाने में मदद करती है। इसका तीसरा बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि हम मेडिटेशन की मदद से ये चुनाव कर सकते हैं कि दिमाग से आने वाली कमांड्स को उनको हर समय फॉलो नहीं करना है। हर बेतुकी बात जो दिमाग से आ रही है, जो संदेश हमें दिमाग से आ रहे हैं, उनको फॉलो नहीं करना है। हर कमांड को लेना ज़रूरी नहीं है हमारी लाइफ में। इसका अगले बेनिफिट की बात करें तो मेडिटेशन में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि ये आपकी वाणी पर पूरा कंट्रोल करवा देती है। इतना कंट्रोल आ जाता है कि आप ये समझने लगते हैं कि मैं अपनी वाणी को किस तरह से कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता हूँ। ये आपके थॉट्स में तालमेल करवाती है, आपकी वाणी और आपके थॉट्स के बीच में तालमेल करवाती है। मेडिटेशन का अभ्यास वाणी में इतनी की मधुरता भर देता है कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हो या खुद को किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में घिरा पाएं, तो आप अपनी मधुर वाणी के बल पर नियंत्रण पा सकते हैं हर सिचुएशन में। इतनी शक्ति है मेडिटेशन में। 6th की बात की जाए, मेडिटेशन की मदद से जो हमारे अंदर के टॉक्सिक थॉट्स हैं उन्हें नष्ट करने में मदद मिलती है।
सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपको बताऊं तो वो ये है, जो मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ा मेडिटेशन में बहुत बड़ा ये पॉइंट है, कि अगर इसे नियम से किया जाए, अगर इसे डेली रूटीन में किया जाए, अगर ये निश्चय कर लिया जाए कि नहीं यार, इसे मैंने दिन में 10 मिनट करना ही करना है, तो ये मेडिटेशन हमें हमारे असली मैं, हमारे अंदर भीतर का जो मैं बैठा है, हमारे भीतर का जो इंसान है, उसके साथ परिचय जरूर करवा देती है। बहुत लोग अपनी नेचर के बारे में जानना चाहते हैं या खुद के बारे में टटोलना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो ये मेडिटेशन के माध्यम से जाना जा सकता है कि मेरा असल स्वरूप क्या है, मेरी असली नेचर क्या है। हम उसके ऊपर भी बात चर्चा करेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो इसका जो नेक्स्ट बेनिफिट है मेडिटेशन का, कि वो ये है कि आज के इस दौर में इंसान गलती करके भी गलती नहीं मानता, क्योंकि अहंकार इतना बढ़ जाता है, मैं इतनी बढ़ जाती है कि वो गलती मानना आज की इस समाज में मुश्किल हो जाता है। अगर हम मेडिटेशन के पथ पर चल रहे हैं, दिन में 5 मिनट 10 मिनट हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन में खुद से भी बात कर रहे हैं, तो हमें सही और गलत का निर्णय लेना आ जाता है। हमें अपनी गलती का आभास होना शुरू हो जाता है और हम बड़ी आसानी से, अगर हमने गलती की हुई हो तो उसको मानना शुरू कर देते हैं। इतनी शक्ति है, गलती को मानना आज के इस समाज में बहुत बड़ी बात है। ऐसी शक्ति है मेडिटेशन में। ये नहीं होता कि खुद को गलती मानने का मतलब है कि हमने सामने वाले को सरेंडर कर दिया। गलती मानने का मतलब है कि मुझे आत्मबोध है कहीं ना कहीं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं क्या सही कर रहा हूं। ये सोच, ये शक्ति तब तक नहीं आती जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते, जब तक आप ध्यान नहीं करते। आगे बात की जाए मेडिटेशन के ऊपर, तो इसके करने से हमारे जीवन में हर परिस्थिति जैसे भी हो, उसको शांति से अधिक फोकस्ड होकर समझने में मदद मिलती है। हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि मेडिटेशन एक अभ्यास है। हम इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि जो भी हमारे सामने जो भी परिस्थिति होती है, हम उसको पूरा फोकस्ड होकर और दृढ़ होकर उसको लेना आरंभ कर देते हैं। अंदर से स्ट्रॉन्ग कर देती है ये हमें। तो दोस्तों, आपके साथ अपनी एक सलाह शेयर करूं, एक मशवरा शेयर करूं, तो वो ये है, तो आज नहीं तो कल, 30 में नहीं तो 40 में, जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में, दोस्तों मेडिटेशन, ध्यान कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्योंकि यही आपको दिमागी झंझटों से छुटकारा दिलवाने वाली और आपके भीतर शांति लाने वाली और आपके मैं से मिलवाने वाली है, सही परिचय देने वाली है। मेडिटेशन की मदद से आप सही और गलत का चुनाव, उसका निर्णय बड़ी आसानी से करना शुरू कर देते हैं। जब आप धीरे धीरे ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने से आप जब खुद को पहचानना शुरू करते हैं, खुद को टटोलना शुरू करते हैं, सवालों के दायरे में आते हैं, आपके पाप आपको याद आने शुरू होते हैं, तो आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि मैंने इस संसार में कितनी गलतियां की हैं। और जब ऐसा मंथन होना शुरू होता है विचारों का, तो प्रायश्चित से आप धीरे धीरे अपने उच्च स्तरीय जीवन को जीने की तरफ बढ़ जाते हैं और ऐसी शक्ति बन जाती है मन में जो हमें सफलता के पथ की ओर लेके जाना शुरू कर देती है। कि हम ये जानना शुरू कर देते हैं कि हमें साफ, सादा और स्वच्छ जीवन किस तरह से जीना है। हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जो भी हमारे मन में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स बनते हैं, जो भी हम अंदर ही अंदर हमारे जो विचार होते हैं, हम उनको अपनी डेली रूटीन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लेते हैं, उनको एक सिचुएशन बना देते हैं उनकी,
और ये सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करता है, उससे एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कैसी सिचुएशन? नेगेटिविटी की सिचुएशन, जो कि रिश्तों में तनाव पैदा करती है, झगड़े तक करवाती है, और अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूटने की कगार पर आ जाते हैं। और अंत क्या होता है? अंत किसकी विजय होती है? उन थॉट्स की, उन नेगेटिव सोचों की जो हमारे भीतर थी और जिन्होंने ये सिचुएशन क्रिएट करवाई, और हमें बाद में पछतावा क्रिएट होता है। तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है जिसके करने से, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर विजय पाने का आपको सरल मार्ग मिल जाता है। आपको ये पहचान शुरू हो जाती है कि मेरे को किन थॉट्स को अपने जीवन में उतारना है, किन थॉट्स को अपने जीवन में नहीं उतारना, क्या भीतर समा के रखना है, किन रिश्तों के साथ, कैसे रिश्तों के साथ मेरे को मधुरता लानी है। ये चयन शुरू हो जाता है, फिल्टरेशन शुरू हो जाती है, इतनी सूझबूझ आ जाती है, हमारे अंदर इतनी सूझबूझ बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हम इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं और इसको 2 भागों में बना रहे हैं। आज के इस वीडियो को हम भाग 1 कहेंगे, जिसमें हमने ये जाना कि मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। अगले भाग में, पार्ट 2 में, हम ये जानेंगे कि अब मेडिटेशन किस तरह से करनी चाहिए, वो कौन से सिंपल टेक्निक्स हैं, वो कौन से सिंपल स्टेप्स हैं जिनको करके हम एक अच्छे अनुशासित मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों में आगे फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मेडिटेशन की कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, उसमें इतना बल लाएं कि जो भी भारतीय आज के इस दौर में डिप्रेशन में हैं, तंगहाली में हैं, उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, वो मेडिटेशन करके अपने जीवन में उच्च स्तरीय बदलाव कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, ताकि हम एक मेडिटेशन के रूप में बहुत बड़ी कम्युनिटी के रूप में उभर के बाहर आएं, जिसकी मानसिकता, जिसकी सोच बहुत प्रबल हो, बहुत दृढ़ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। वंदे भारत। जय माता दी।